वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी 10 फनी एंड रोमांटिक ड्रामे जिनको देखकर आपको ड्रामा से प्यार हो जाएगा और मुस्कुराहट आपके चेहरे का हिस्सा बन जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, हीर द हीरो। हीर द हीरो एक न्यू सीरियल है। ड्रामे में सियासत के वही हालात दिखाए गए हैं जो कि मुल्क की सियासत के चल रहे हैं, जिसमें नाजरीन तक मज़ाह मज़ाह में ये बात पहुंच जाती है कि इनके वोट की अहमियत क्या है। एक जट साहब और एक बट साहब का सियासी घराना है और अंदरून लाहौर है, कौंसलर की सीट है और सियासी कशमकश है। इन सब के दरमियान इनायत जट के ख़ानदान में हीर नामी मारूफ टिकटॉकर है और उसका मुकाबला किसी एंजल नामी टिकटॉकर से है। इसे उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक हीरो मिल जाता है, रिश्ता लाता है मगर हो नहीं पाता। उसके अब्बा की दूर की फैमिली का डॉक्टर लड़का जैन कनाडा से आया है, यही अंदरून लाहौर की हवेली में ठहरा है, मगर ये समझ नहीं आई इतना थका हुआ कैनेडियन डॉक्टर इतने भरपूर किरदारों में डालने की ज़रूरत क्यों पेश आई। नंबर 9, चौधरी एंड सन्स। ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स एक लव स्टोरी सीरियल है। इसको यंग जनरेशन बहुत शौक से देख रही है। ड्रामे की हीरोइन परी की दादी एक जानदार किरदार है। डाइजेस्ट पढ़ने वाली दादी इन कहानियों से जिंदगी कशीद कर रही है। वही जिंदगी वो पोती में मुंतकिल कर रही होती है जिसके वालिदैन हयात नहीं। परी और दादी की मोहब्बत और चौधरी और बिल्लू की मोहब्बत में वो खानदानी निज़ाम दिखाई देता है जब ख्वाब बन गया है। ईसा गजल शगुफ्ता एजाज काफ़ी मुनफरिद अंदाज में जलवागर हुई हैं। एक नटखट दादी, एक चुलबुली सी डॉक्टर। हैदराबाद दक्कन, हैदराबाद होशियारपुर और लाहौर से कराची के तहजीबी मंजरनामे से मुकालमों की बुनियत हुई है, जिसमें अंग्रेजी मीडियम का तड़का लुत्फ दे रहा है। बिल्लू और परी की लड़ाई और मोहब्बत से भरपूर ये लव स्टोरी आपको बहुत मज़ा देगी, तो ड्रामा ज़रूर देखिए। नंबर 8, काला डोरिया। काला डोरिया असफंद और मानो की कहानी है। असफंद मौसीकी को अपना करियर बनाना चाहता है और माँ, दादी और भाभी का ख्याल रखता है, ताहम वो महानूर को नापसंद करता है और जब भी वो मिलते हैं तो उसे ताने देता है। असफंद एक मुतहरिक नौजवान है जो कि फैशन के हवाले से एक जिंदा दिलाना सोच रखता है, ताहम ड्रामे का स्क्रिप्ट उसके किरदार के साथ इंसाफ नहीं करता, क्योंकि उसके कुछ मुकालमे ऐसे हैं जो इस उम्र के किसी नौजवान से सुनने को नहीं मिलते। फिर भी उस्मान असफंद के तौर पर हर सूरत हाल को मज़ाहिया और नाजरीन की तवक्कात के मुताबिक बनाने में कामयाब रहे हैं। मानो एक नौजवान लड़की और यूनिवर्सिटी की तालिबा है। अपने खानदान को छोड़ने पर बहन निदा और उसके ससुराल वालों से शदीद रंजिश रखती है। कुदरती तौर पर इंतहाई पुरकशिश मानो अपनी बचकाना बातचीत और असफंद के साथ तकरीबन हर मामले पर इख्तिलाफ की बदौलत अपने हर मंजिल में तवज्जो का मरकज बन जाती है। नंबर 7, प्यारी मोना। ड्रामा सीरियल प्यारी मोना एक रिसेंटली स्टार्ट होने वाला ड्रामा है जो देखने वालों को इम्प्रेस कर देने वाला है। ड्रामा सीरियल प्यारी मोना के मरकजी किरदारों में सनम जंग और अदील हुसैन शामिल हैं। मोना का किरदार एक ऐसी मोटी लड़की का है जिसे मुसलसल मुश्किलात और तानों का सामना सिर्फ इसलिए करना पड़ता है कि वो माशरे के वज़ा करता खूबसूरती के रिवायती मयार पर पूरा नहीं उतरती। इस ड्रामा सीरियल में खुसूसन उन लोगों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है जो मोटे जिस्म की वजह से शर्मिंदगी महसूस करते हैं और पुरकशिश जिसामत के लिए वजन कम करने पर मजबूर हो जाते हैं। सनम जंग ने इंस्टाग्राम पर प्यारी मोना का पहला टीजर शेयर करते हुए लिखा कि मोना का किरदार अदा करना ना सिर्फ काफ़ी चैलेंजिंग था, बल्कि ये इसलिए भी अहम था कि हमारी इंडस्ट्री में मयार बहुत सख्त है कि औरत को कैसा नजर आना चाहिए, खास तौर पर जब वो मरकजी किरदार में हो। हमारे माशरे में ख़वातीन को कितनी मोटी हो गई हो जैसे गैर महज़िब तबसरों का निशाना बनाया जाता है, जो ज़हनी तौर पर बहुत तकलीफदेह है। इसमें तमाम मोटे लोगों को बाइख्तियार महसूस कराने के लिए मोना के किरदार को बड़ी महारत से पेश किया गया है। नंबर 6, प्यारी निमो। प्यारी निमो निमो नामी एक नौजवान लड़की की ज़िंदगी की कहानी है जो कभी कभार अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए देखती है, ताहम जब वो एक डरावने ख्वाब में अपने वालिदैन की मौत का मुशाहिदा करती है और ये सच हो जाता है और उसे बदकिस्मती का लंबरदार करार दिया जाता है। अपने वालिदैन को खोने के बाद निमो और उसकी बहन को अपने ख्याल रखने वाले चचा के पास पनाह मिलती है, लेकिन उसकी खाला निमो को एक लानत के तौर पर देखती है और उसके साथ जालिमाना सलूक करती है। निमो की लचक उसे पुरुमीद रखती है क्योंकि वो एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखती है। बदसलूकी के दरमियान वो अपने आसपास के लोगों के मजालिम को बर्दाश्त करती रहती है। क्या निमो जबर की तौक से आज़ाद होकर अपने खिलाफ होने वाले तासुबात पर काबू पा लेगी? क्या वो एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला साथी तलाश कर सकेगी
जो उसकी परवाह करे। वो कौन है? क्या वो इस बदनुमा दाग को धो सकती है जो उसे घेरे हुए है और अपनी किस्मत को दोबारा लिख सकती है? ये सब जानने के लिए प्यारी नेमो देखते रहिए। नंबर 5, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला। ये एक मुकम्मल ड्रामा था जिसमें एक जिंदगी के तमाम पहलू थे। इसमें जज्बात थे, दोस्ती थी, मोहब्बत थी और इन सबको राइटर ने नचाया मजाक की थाप पर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहानी के प्लॉट की बात की जाए तो इसमें एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिली को दिखाया गया है और ये ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह की मिडिल क्लास फैमिलियाँ दूसरे ड्रामों में दिखाई जाती हैं, वहाँ के मसाइल वही हो सकते हैं कि जालिम सास, रोती लड़की और वगैरह वगैरह। लेकिन इस ड्रामे के मकासद इस सबसे बहुत अलग थे। मुझे खुशी हो रही है कि आखिरकार हम जालिम समाज, बेरहम सास, बेचारी बहू के जंजालपुरे से बाहर आ गए हैं। कज़न मैरिज जैसे फरसूदा रसूमात से भी बहुत ऊपर की कहानी है। मेरे ख्याल में फर्स्ट कज़न मैरिज के खिलाफ ड्रामे बनाने चाहिए, क्योंकि मेडिकली बहुत नुकसान है इसके। नंबर 4, चांद तारा 2023 का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा रहा। ये रमज़ान में दिखाया गया। आयज़ा खान डॉक्टर का किरदार अदा कर रही हैं और दानिश तैमूर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे की कहानी सालिम नामी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दानिश तैमूर के गिर्द घूमती है, जो अपनी जॉइंट फैमिली से तंग है और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहता है। दूसरी तरफ उसकी मुलाकात डॉक्टर नैन तारा यानी आयज़ा खान से होती है, जो फैमिली के साथ रहने पर फोकियत देती है। नंबर 3, जैसे आपकी मर्जी। ARY पर नया ड्रामा शुरू हुआ है, जैसे आपकी मर्जी, और ये ड्रामा देखते ही वायरल हो गया। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी में मारूफ अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार, शेरी और दुल्फिशा सलीम अलीज़े का मरकजी किरदार निभा रहे हैं, जबकि दीगर कास्ट में जावेद शेख, किरण मलिक और दीगर शामिल हैं। ड्रामे की हिदायतकारी के फराइज़ सबा हमीद ने अंजाम दिया है, जबकि इसकी कहानी नायला ज़हरा जाफरी ने लिखी है। शेरी और अलीज़े पसंद की शादी करते हैं, लेकिन बाद में दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। शेरी आलिया से कहते हैं कि दुनिया देखी है मैंने, तुम एक मुल्क में गई हो, वो भी तुर्की, छुट्टियों के लिए, जबकि मैं दुनिया देख चुका हूँ। अलीज़े कहती हैं कि शादी से पहले शेरी के 500 अफेयर्स होंगे, लेकिन उन्होंने एक की भी भनक लगने नहीं दी। डायलॉग्स मज़े के हैं, ड्रामा ज़रूर देखें। नंबर 2, तुम्हारे हुस्न के नाम एक नई कहानी पर मबनी सीरियल है। इस ड्रामे में पहली मर्तबा इमरान अब्बास और सबा कमर ने एक साथ स्क्रीन शेयर की है। तुम्हारे हुस्न के नाम में सबा, सलमा और इमरान अब्बास यानी सिकंदर का किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे की कहानी सलमा और सिकंदर की मोहब्बत की कहानी है, जिसकी शुरुआत ज़माना तालिब इल्मी से हुई। ताहम सलमा और सिकंदर को उनकी मोहब्बत मिल पाएगी या नहीं। इस ड्रामे में इमरान अब्बास को एक गरीब आदमी दिखाया गया है, जिसका ताल्लुक एक छोटे से गाँव से बताया गया है। ड्रामे में सबा और इमरान के अलावा असद सिद्दीकी, सलमान शाहिद, सिद्रा न्याजी शामिल हैं। इस ड्रामे की हिदायत दी है साकिब खान ने, जिनके साथ सबा कमर इससे पहले फिल्म घबराना नहीं है कर चुकी है। नंबर 1, फेरी टेल। हम टीवी चंद सालों से हर साल रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी ड्रामों को नशर करके अपने नाजरीन को मशहूर कर रहा है। ये ड्रामे ना सिर्फ लोगों के मिजाज को बेहतर बनाते हैं, बल्कि उनकी सेहतमंद कहानियाँ भी उन्हें अपनी गुफ्तगू से जोड़ देती हैं। परियों की कहानी यानी फेरी टेल उन ड्रामों में से है जो इस रमज़ान में नशर हुआ। इस ड्रामे में 2 बिल्कुल मुख्तलिफ अफराद, उम्मीद और फरजाद के दरमियान मोहब्बत और नफरत के प्यारे रिश्ते को दिखाया गया है, जिसके मरकजी किरदार बिलतरतीब सहर खान और हमजा सुहेल ने अदा किए हैं। इसके अलावा ड्रामे की हल्की फुल्की थीम, मज़ाहिया मुकालमों और तख्लीकी सलाहियतों ने इसके नाजरीन को पूरा महीना मसरूफ रखा। परी ने उम्मीद और फरजाद की खूबसूरत केमिस्ट्री के जरिए दुनिया भर में शानदार पहचान हासिल की और अवामी मांग की वजह से इसके प्रोड्यूसर इस कहानी को दूसरे सीजन में जारी रख रहे हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।